ভোট চোর গদি ছাড়ো এই দাবিকে সামনে রেখে যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যে এবারে আন্দোলনে নামল কংগ্রেস। সোমবার এই ইস্যুতে রাজ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তর ঘেরাও কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন স্টেটসম্যান অফিসের সামনে জমায়েত করে মিছিল এগোয় রাজ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনের অফিস ঘেরাওয়ের লক্ষ্যে। অভিযোগ তোলা হয় আরএসএস বিজেপি ভোট চুরি করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার লুট করছে, পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। ভুয়ো ও মৃত ব্যক্তির ভোট সংশোধন করা হচ্ছে না, এসআইআর এর নামে মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে আরএসএস আর বিজেপি। তাতে গণতন্ত্রের হত্যা আর লুট করা হচ্ছে। বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা আরএসএস ও বিজেপি উভয় পক্ষ করছে, তাতে আক্রান্ত গোটা দেশ। ইডি আর সিবিআইকে কাজে লাগিয়ে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হচ্ছে। একের পর এক ভুয়ো মামলা রুজু করা হচ্ছে বিরোধী দলের নেতাদের নামে। এমনই একাধিক অভিযোগকে সামনে রেখে সোমবার মিছিল করে বিক্ষোভে শামিল হলো যুব কংগ্রেসের কর্মীরা। इनको पता है, लोगों को परेशान करके भी ये सरकार में आ सकते हैं वोट चोरी करके। जिस तरह से आरएसएस का एक खुलासा हुआ कि आईटी प्रोफेशनल जो था केरला में, आरएसएस के लोगों ने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया उस लड़के को, और इतना आरएसएस के लोगों ने सेक्सुअली उस लड़के को एक्सप्लॉइट किया कि उसने सुसाइड कर ली। तो ये हरकत है आरएसएस वालों की, ये सोच है आरएसएस और बीजेपी वालों की। और ये सोच क्यों है और इतनी हिम्मत क्यों बढ़ती है? वो हमारे देश के लड़कों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे देश के युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, महंगाई यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी आरएसएस को मालूम है कि वो जितना मर्जी दबा ले, शोषण कर ले हमारे लोगों का, हमारे लड़कों को, हमारे देश के लड़कों को, युवाओं को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी कर लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वोट चोरी करके फिर से सरकार बना लेंगे। इलेक्शन कमीशन सोच रहे थे कि आप 2 नवंबर से एसआईआर को लागू करेंगे, वहाँ से 2 नवंबर से एसआईआर चालू करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? ये इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी की पपेट कठपुतली बन चुकी है। उसका कारण ये है, ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसका इलेक्शन कमिश्नर ही गलत तरीके से बनाया गया। पहली बार इतिहास में हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर बता रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमेटी में नहीं है, जो कमेटी जो है इलेक्शन कमिश्नर को बता रही है। तो ये इलेक्शन कमिश्नर ही बैकडोर एंट्री से बना है और बैकडोर एंट्री से बीजेपी की मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।